हेलो एवरीबॉडी, बेसिक्स ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज में आपका स्वागत है। डेटा टाइप्स वी वर डिस्कसिंग, जहाँ पर हमने लिस्ट टपल्स ये सारी चीजों को नाम से देखा था और उसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में करने वाले। तो लिस्ट के इंडेक्सिंग के बारे में वी हैड सीन इन द लास्ट क्लास, पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे क्लास विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग का या फिर एक लिस्ट का स्लाइसिंग। तो इन स्ट्रिंग स्लाइसिंग वी स्पेसिफाई द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडेक्स एज, यानी कि स्टार्टिंग और स्टॉपिंग कंडीशन देने के बाद हम लोग कुछ सेट ऑफ वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर स्लाइस करते हैं। वो या तो स्ट्रिंग से हो सकते हैं या फिर एक लिस्ट से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सपोज हम लोग एक लिस्ट ले लेते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं लिस्ट string slicing. Let's take a list X जिसमें वैल्यूज दे देते हैं 10, 20, हेलो वर्ल्ड और ये इस तरह से। वर्ल्ड और एक वैल्यू देते हैं 100.56। ओके, लेट्स से यहाँ पे स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, जहाँ पर इंडेक्स देंगे एक स्टार्टिंग इंडेक्स और एक स्टॉपिंग इंडेक्स। वेयरएज स्टार्टिंग इंडेक्स इज इंक्लूसिव एंड स्टॉपिंग इंडेक्स इज एक्सक्लूसिव। सी, यहाँ पर मैंने ये चीज ऑलरेडी लिख दी है। स्टार्ट पोजीशन जो है वो काउंट होता है और स्टॉप पोजीशन जो है वो काउंट नहीं होता है। तो व्हाट इफ आई गिव यू x1:3, वो इंडेक्स 1 से मेरा स्टार्ट होगा, दैट इज 20, और वो ले जाकर 2 पर रोक देगा, दैट इज हेलो। वाई? बिकॉज 0, 1, 2 एंड 3, तो वो स्टार्ट हो रहा है 1 मेरा 20 से, 2 हो गया हेलो और 3 है वर्ल्ड। तो मे बी आप सोच रहे होगे कि 1 से 3 है तो वर्ल्ड भी आना चाहिए था, लेकिन सिंस लास्ट कंसेप्ट इसका एक्सक्लूसिव है, दिस इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट में इंडेक्सिंग वाला पार्ट, सो वी विल ओनली गेट योर आउटपुट एज 20 एंड हेलो। तो अब इसको लिखते हैं इस तरह से 1:3, और अब इसे इसी को प्रिंट करते हैं। ओके, इसी में प्रिंट लिंक देते हैं, देखते हैं इसको प्रिंट करते हैं। एक्सेस नॉट डिफाइंड। ओके, ना एक्स इज इक्वल, ठीक है। तो क्या आउटपुट आया 20 एंड हेलो। क्यों? क्योंकि हमने इंडेक्स जो दिया है दैट इज 1, जो कि ये है। इंडेक्स 2 ये है हेलो, और इंडेक्स 3 ये है, लेकिन वो लास्ट वाला इंडेक्स एक्सक्लूसिव है, तो ये मेरा आउटपुट आया। ठीक है, अब लेट्स से हम लोग कुछ इस तरह लिखते हैं, प्रिंट एक्स एट से 3,5 या 3:5, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3 और 4, लास्ट इंडेक्स तो 4 है। देखिए आउटपुट क्या आता है, इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। क्या आया आउटपुट? वर्ल्ड, और दूसरे पार्ट में क्या आया? 100.56। क्यों? कि हमारा इंडेक्स 0, 1, 2 तक ये रहा, 3 ये हुआ और 4 में ये हो गया। तो 5 जब लिखा तो 4th पोजीशन एक्सक्लूसिव हो गया, 5th पोजीशन एक्सक्लूसिव हो गया और 4th पोजीशन तक मेरा आउटपुट आया। हेंस वर्ल्ड और आउटपुट, वर्ल्ड और 100.56 ये मेरा आउटपुट है। ओके, सिमिलरली अब यहाँ पे कुछ और वैल्यूज पुट इन करते हैं, जैसे प्रिंट एक्स एट। अब कुछ नेगेटिव इंडेक्सिंग को ट्राई करते हैं, जैसे कल हम लोगों ने किया था 1:-2. Now see, this is very interesting. इसको जब एग्जीक्यूट किया तो क्या आउटपुट आया? एक एम्प्टी लिस्ट। नाउ कैन यू टेल मी कि एक एम्प्टी लिस्ट क्यों दे रहा है? क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग कंडीशन और स्टॉपिंग कंडीशन है वो उसको पहचान नहीं पा रहा है। मतलब ये कुछ इस तरह नहीं चलेगा कि ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, नहीं, ये इस तरह से नहीं चलेगा। ये एक एम्प्टी लिस्ट ही रिटर्न करेगा, क्योंकि वो जब आप मतलब दिस इज ट्राइंग टू से कि यू आर स्टार्टिंग विद अ वैल्यू एंड स्टॉपिंग विद अ वैल्यू। एक सेकेंड, नेगेटिव इंडेक्सिंग इन लिस्ट को एक बार हम लोग देख लें।
उसके बाद आपको ये चीज अच्छे से समझनी है। नेगेटिव इंडेक्स में लेट मी राइट स्लाइसिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग इन लिस्ट, स्लाइसिंग विद नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। सी ये कुछ एक मतलब लिस्ट लिया है गिग्स और गिग्स करके, और यहाँ पे कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स लिया है और इसमें ये लोग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कर रहा है, -1 -2 -3 इस तरह से। अब स्लाइसिंग में अगर आप इस तरह से यूज करते हो, सपोज यू गिव मिडिल एक वेरिएबल में यू आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट -8 कोलन -5, तो इसका आउटपुट क्या है, 4 है। -8 से -5 तक अगर कर रहे हो तो 4 है, तो मतलब -5 ये वाला हुआ, -6 -7 -8, तो वो कैसे गया, -8 से लेकर आप -6 दिए थे तो वो आर भी ले लिया, -6 पोजिशन का, -5 दिए थे सॉरी, तो यहाँ पर आप वैल्यूज दिए थे -8 से -5, तो वो -8 से स्टार्ट हुआ पहला वैल्यू, सेकंड वैल्यू -6 तक लिया, क्यों, क्योंकि लास्ट इंडेक्स एक्सक्लूसिव होगा, तो -8 से -5 गए, तो यहाँ पर वैल्यूज जो मेरा आ गया वो हो गया 4। ओके, तो ये मतलब काउंटिंग आपका ऑल्दो -1 -2 नेगेटिव इंडेक्सिंग पीछे से चलता है, लेकिन ये आप सोचते हो कि अगर आप -8 और -5 दे रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो काउंटिंग भी -5 से 6 7 8 इस तरफ आएगा, नो, इट विल गो मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज द नोशन गोज, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक क्या दिया है, ब्लैंक और फिर कोलन के बाद -8 लेफ्ट पार्ट में, ब्लैंक के बाद -8, तो ब्लैंक का मतलब है -8 तक का पिछला जितना वैल्यूज है सारा हम लोगों को लेना है, तो -13 12 11 इस तरह से लेकर वो पूरा -8 को छोड़कर पूरा जितना वैल्यू है तो वो ले लिया 8। सिमिलरली इफ आई गिव -7 कॉमा ब्लैंक, तो क्या हो जाएगा, ओ आर और पूरा मेरा ये वाला वैल्यू, ठीक है, गीक तक आएगा, एस नहीं आएगा, क्यों, बिकॉज आपका लास्ट इंडेक्स सिमिलरली यहाँ पे देखिए -5 कोलन ब्लैंक, तो क्या हुआ, -5 से लेकर ब्लैंक तक, तो आउटपुट क्या हो जाएगा मेरा, गीक्स हो जाएगा, ठीक है। -5 से लेकर एंड तक का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, GEEKS, ओके। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पर। तो मैंने क्या दिया, -1 -2, तो देखिए अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, तो ये है मेरा इंडेक्स -1, ये है मेरा इंडेक्स -2, ये है -3, ये है -4, ये है -5, ओके, ठीक है, -4 ये वाला है, -3 -2 एंड -1, ओके। तो अब देखिए मैंने क्या दिया, -1 से शुरू करो और -2 तक जाओ, तो -1 से शुरू करेगा तो फिर इधर वो लेफ्ट से राइट काउंट करेगा, तो उसके बाद तो वैल्यू उसको मिल नहीं रहा, अब इसी को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, -2 से लेकर 1 देते हैं, तो अब देखिए आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा, क्या आप बता सकते हैं क्या रिटर्न करेगा, ये वर्ल्ड रिटर्न करेगा, वाई, क्योंकि आप -2 से स्टार्ट किए और -1 तक गए, तो लास्ट वाला तो एक्सक्लूसिव है, तो हेंस वो एक वैल्यू रिटर्न किया। वेर एज अगर हम इसी को उल्टा कर देते हैं तो ये वैल्यू नहीं दे सकता, वाई, बिकॉज क्योंकि आप शुरू करना चाह रही हो एक ऐसी वैल्यू से जो कि -1 है, ठीक है, और कहाँ जाना चाह रही हो, -2, ये उल्टा नहीं चलता, ये लेफ्ट से राइट ही चलेगा, उसके बाद तो कोई वैल्यू उसको मिल नहीं रहा है, और सिंस ये नेगेटिव इंडेक्सिंग है तो ये बैकवर्ड काउंटिंग होता है, हेंस, ठीक है। अब लेट से कोई और वैल्यू के लिए ट्राई करते हैं, सेम मैंने दिया -4 से -2, ठीक है, तो ये क्या देना चाहिए, 20 हेलो, 20 और हेलो देना चाहिए इसका, ठीक है, 20 एंड हेलो। अब उसी तरह जैसे देते हैं -5 से -1, तो आउटपुट क्या होना चाहिए, 10 20 हेलो वर्ल्ड, ठीक है, 10 20 हेलो वर्ल्ड, -1 एक्सक्लूसिव है। अब अगर से हमको
कुछ ऐसा वैल्यू -5 से लेकर ये, तो अब हमको पूरा लिस्ट चाहिए, तो -1 से नीचे 0 नेगेटिव मतलब तो होगा नहीं, मतलब 0 इज नीदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, तो वैसे में वो नहीं दे सकता। तो इन ऑर्डर टू प्रिंट द एंटायर लिस्ट आप कोलन देके ब्लैंक छोड़ सकते हो, तो फिर वो आपको पूरा लिस्ट दे देगा। ठीक है, तो -5 से ब्लैंक दे दिया, मतलब -5 से लेकर ब्लैंक का मतलब है टिल द एंड ऑफ द लिस्ट जाओ और जितना वैल्यूज है सारा दे दो। तो हेंस दिस इज दिस। ओके, अब लेट्स से प्रिंट करेंगे कुछ इस तरह, वही जो हम लोगों ने देखा, x एट से कोलन और यहाँ दे देते हैं -1। ये क्या आउटपुट देगा, कैन यू गेस? ये भी वही आउटपुट देगा, 10 20 हेलो और वर्ल्ड। हाँ, -1 दिया है ना, तो -1 दिया है तो ये वाला एक्सक्लूड करेगा ऑब्वियसली, लास्ट वाला इंडेक्स तो एक्सक्लूसिव है, यहाँ पे लास्ट इंडेक्स था ही नहीं। अगर कोलन के बाद आप ब्लैंक छोड़ते हो तो मतलब टिल द एंड ऑफ द लिस्ट, इसका क्या मतलब है? टिल द एंड ऑफ द लिस्ट when if the right side of the colon is blank। ठीक है, टिल द एंड ऑफ द लिस्ट को ट्रेवर्स करेगा जब मेरा राइट साइड ऑफ द लिस्ट ब्लैंक होगा। ठीक है, अगर मेरा लेफ्ट साइड ब्लैंक होगा तो स्टार्टिंग इंडेक्स तो लेगा ही। ठीक है, इफ लेफ्ट साइड इज ब्लैंक, लेफ्ट साइड इज ब्लैंक का मतलब है लेफ्ट साइड ऑफ द कोलन इज ब्लैंक। ठीक है, इफ लेफ्ट साइड इज ब्लैंक देन it starts from the first element obviously। ओके, और जहां तक भी आप इंडेक्स स्पेसिफाई करोगे उससे कम चलेगा, and goes until 1 less than the index specified। ओके, एक कम। हाँ, एक और चीज, अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, प्रिंट x एट कोलन कोलन, इस तरह से देखिए इसका क्या आउटपुट। इंटरेस्टिंग इजंट इट? मैंने कोलन से पहले भी कुछ नहीं लिखा, कोलन के बाद भी कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स आई एम टेकिंग इंक्लूसिव ऑफ द फर्स्ट इंडेक्स एंड as well as inclusive of the last index, तो फिर ये मुझे पूरा वैल्यू दे देगा as it is। ओके, सी नेगेटिव इंडेक्स इन लिस्ट जो है ना, थोड़ा सा मतलब इनिशियली आपको लगेगा कि ये क्या है, क्यों है ना, तो अगर आप इसको अच्छे से समझोगे ना तो ये आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा कंसेप्ट, बिकॉज इट इज नॉट डिफिकल्ट। It is a very easy and interesting concept. If you have not understood, I will again recommend you to watch this, मतलब इतना वाला पोर्शन, इतना सा पोर्शन बैक करके फिर से, I hope you will understand that। ठीक है, ओके, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है अपेंडिंग का। अपेंडिंग में क्या होता है, टू एड एलिमेंट्स इंडिविजुअली टू अ लिस्ट, यानी कि एट द एंड। अपेंड का मतलब होता है कोई भी एक नया वैल्यू जो भी हम ऐड करेंगे वो एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड करेंगे। सपोज आई गिव एक्स डॉट अपेंड, एक्स बीइंग अ लिस्ट, जो पुराना लिस्ट हम लोग जिससे काम कर रहे थे, एक्स डॉट अपेंड वेलकम, ऐसा कुछ लिस्ट लिखा। ठीक है, और फिर इसमें नया वैल्यूज ऐड किया, 10 20 हेलो वर्ल्ड, ये सब तो था 100.56। तो अगर हम अपेंड करेंगे ना नया वैल्यू तो वो एंड में जाकर ऐड होगा। ठीक है, तो लेट्स से पर मैं एक वैल्यू देती हूँ, प्रिंट ही कर देते हैं एक्स डॉट अपेंड और उसमें एक वैल्यू दे दिया सपोज वेलकम। ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके ओके ओके, नहीं एक सेकेंड, वो उसका ये बता देगा, अब करते हैं प्रिंट एक्स। सी, दो बार वेलकम वेलकम। अच्छा, पिछले बार वो चला था और वो एक रिटर्न टाइप जो है हमको मतलब दे दिया था इसका, हेंस वो दो बार ऐड कर दिया। व्हाट इट डिड वाज, पिछले बार में वो नन तो दिया, मतलब उसका डेटा टाइप रिटर्न किया और एट द सेम टाइम वो वैल्यू को अपेंड भी कर दिया, तो दोबारा जब हम रन किए तो वो दोबारा अपेंड कर दिया, हेंस दो बार वेलकम वेलकम आ गया। ओके, लेट्स से यहाँ पे बोलते हैं 5 करना, इसको अपेंड करो, सी
नया वैल्यू जो है मेरा वो यहाँ पर अपेंड हुआ पाइथन। ठीक है, तो ये था अपेंडिंग, मतलब जो भी आप नया वैल्यू चाहो आप इसमें एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट एक और मेरा छोटा सा फंक्शन है, वो है एक्सटेंडिंग। इसमें आप क्या कर सकते हो, एक लिस्ट को एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब एक्सटेंड कर सकते हो मतलब ऐड कर सकते हो एंटायर लिस्ट के साथ एक नया लिस्ट। तो सपोज मेरा जो पुराना लिस्ट है एक्स, रहने देते हैं उसको, एक वाई नाम का लिस्ट लेते हैं। ओके, वाई इज इक्वल टू, इसमें कुछ सेट ऑफ वैल्यूज डालते हैं जैसे 20, 40 और एक वाली सपोज जिम, जैसे कि यहाँ मेरा लिखा है। और यहाँ पर आई एम डूइंग एक्स डॉट एक्सटेंड वाई, एक्स डॉट एक्सटेंड वाई। ठीक है, अब इसी को लेट्स प्रिंट इट। तो प्रिंट करते हैं सपोज एक्स को। अब देख क्या होता है वैल्यू 10, 20, हेलो वर्ल्ड 100.56, वेलकम वेलकम पाइथन। यहाँ तक पूरा मेरा एक्स का वैल्यू है। ओके, और 20, 40 और जिम जो है मेरा वाई का वैल्यू है। Whereas if I try and print यहाँ पर ऊपर में कहीं जहां हमने x को इनिशियलाइज किया था, वहां अगर से प्रिंट करते हैं x को, ठीक है, सपोज यहाँ प्रिंट x, और इससे पहले एक मैसेज दे देते हैं, द इनिशियलाइज्ड x, द इनिशियलाइज्ड लिस्ट इज, ठीक है, इनिशियलाइज्ड लिस्ट इज। अब देखो तो इनिशियलाइज लिस्ट क्या है, 10, 20, हेलो वर्ल्ड 100.56। ये वाला जो आउटपुट है 20 और हेलो, ये मेरा स्ट्रिंग स्लाइसिंग का आउटपुट है जो मैंने इस लाइन पे किया है। फाइन, तो इनिशियलाइज लिस्ट आपने देख लिया, 10, 20 से लेके 100.56 है। वही एक्स को जब इस सेल में आकर प्रिंट किया है मैंने यहाँ पर, तो इसका वैल्यू एक्सटेंड होने के बाद प्रिंट हुआ है। इससे पहले हमने अपेंड किया था पाइथन, जो कि मेरा अपेंड मतलब एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड। whereas extend फंक्शन क्या करता है, adds an entire list to an existing list। ठीक है, मतलब एक पुराने एग्जिस्टिंग लिस्ट में एक नया लिस्ट ऐड करता है एक्सटेंड फंक्शन। एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग या नंबर या कुछ भी ऐड करता है, एक पर्टिकुलर मतलब एक एंटिटी, एक नंबर, एक वर्ड, एक स्ट्रिंग ऐड करता है अपेंड फंक्शन। ओके, और भी इसमें फंक्शंस है, बट वो सारा चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।